दोस्तों नमस्कार। राजनीति में विधायक या एमएलए एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें पहुंचने की महत्वाकांक्षा हर एक की होती है। हर एक अपने राजनीतिक जीवन में वो व्यक्ति जो राजनीति में काम कर रहा है, संगठन में काम कर रहा है, उसे ये लगता है कि जीवन में कभी ना कभी एक बार तो एमएलए बनना ही चाहिए, तभी हमारा जो राजनीतिक सफर है वो सफल होगा। बहुत सारे लोग जो एमएलए नहीं बन सकते वो एमएलए का चाचा, एमएलए का भतीजा, एमएलए के फलाने रिश्तेदार इस तरीके से अपनी गाड़ियों में लिखकर भी घूमते रहते हैं और इसी से पता चल जाता है कि एमएलए बनना कितनी अच्छी चीज मानी जाती है राजनीति के अंदर। यदि आप भी राजनीति में एमएलए बनना चाहते हैं या एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एमएलए बने तो बने कैसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे 10 ऐसे तरीके, 10 ऐसे स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप भी विधायक बन सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एमएलए कैसे बनते हैं या विधायक कैसे बने। दोस्तों इसके लिए हमने 10 आसान तरीके सुझाने की कोशिश की है ताकि आप भी इन चीजों को अपने राजनीतिक जीवन में अप्लाई करके अपनी मेहनत में इसे शामिल करके बहुत आसानी से एमएलए बन पाए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 10 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है एमएलए बनने के लिए, वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल प्रोफाइल, यानी कि आपकी छवि। जी हाँ, ये बहुत मायने रखती है जब भी एमएलए चुनने की या एमएलए के टिकट देने की बात आती है। तो आमतौर पे आपको ये देखना है कि आपकी छवि आपने किस तरीके से बनाई हुई है, आपकी छवि किस प्रकार से है और लोग आपको किस तरीके से जानते हैं, राजनीतिक पार्टी के अंदर आपकी पहचान कैसी है और आप कितने पॉपुलर हैं। राजनीतिक पार्टी ये देखती है कि यदि इनको टिकट दिया जाए तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट करेंगे, इसलिए लोगों के बीच अच्छी छवि होना ये बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए एमएलए के टिकट की चाहत से पहले अपनी छवि को बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप जितने पॉपुलर होंगे, जितने ज़्यादा मशहूर होंगे, लोकप्रिय होंगे, उतने ज़्यादा तादाद में लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका राजनीतिक संगठन के ऊपर कितना होल्ड है या आपका पर्सनल नेटवर्क कितना बड़ा है। जी हाँ, टिकट देने से पहले राजनीतिक पार्टी ये भी देखती है कि हमारे पार्टी में इनका कद कैसा है, कितना संगठन में इनका पकड़ है, मजबूत पकड़ है और किस तरीके से संगठन की मदद से हमारे पार्टी के लिए चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए संगठन के अंदर आपकी पकड़ होना जरूरी है, ताकि आपको जब भी टिकट मिले तो संगठन आपकी पूरी मदद कर सके और आप संगठन की पूरी मदद दे सके अपने चुनाव को जीतने के लिए। यदि आपकी संगठन में पकड़ नहीं है या आप संगठन के किसी पद पर भी नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी एक अल्टरनेटिव है और वो अल्टरनेटिव है आपका पर्सनल नेटवर्क। जी हाँ, अकेले आप राजनीति में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच आपकी अच्छी संबंध है, पकड़ है, तो आप उस नेटवर्क की मदद से किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने तादाद में, कितनी संख्या में लोग आपके साथ हैं और कितने लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आने वाले चुनाव में। तो इसलिए राजनीति जो पार्टी है उसके अंदर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यदि उसमें आपकी पकड़ नहीं है तो लोगों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। यही 2 तरीके हैं जिसमें यदि आपको टिकट मिलता भी है तो आप बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। तीसरी जो चीज जो आपको एमएलए बना सकती है वो है कास्ट और आपका जो कम्युनिटी है उसका इक्वेशन। जी हाँ, देश की राजनीति में हम कितने भी इस चीज को मानने से इनकार करें कि जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए, जाति के आधार पर टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल भारतीय राजनीति में अभी ये सच्चाई है कि चुनाव जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कास्ट और कम्युनिटी के इक्वेशन पे। आप कौन सी जाति से आते हैं, किस
समुदाय से आते हैं, इसके बेसिस पर भी आपका एक सपोर्ट बेस तैयार होता है और वही सपोर्ट बेस आपको मदद करता है चुनाव में जीतने के लिए। तो यदि आप वहाँ पर ऐसे कास्ट, ऐसे जाति या समुदाय से आते हैं जिसकी जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपको अपने आप को पिच करना पड़ेगा कि किन किन समुदाय, किन किन समूहों का समर्थन जो है वो आपके साथ है। यदि आप ऐसे समुदाय, ऐसे जातियों से नहीं आते हैं जो वहाँ पे बाहुल हैं, तो इसमें आपको ये इक्वेशन दिखाना पड़ेगा कि उनकी बहुलता के बावजूद आपके साथ उससे ज़्यादा सपोर्ट है, अलग अलग जो जाति और समुदाय हैं वो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से सारा इक्वेशन जो है वो आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा उनको जिन्हें टिकट देना है। चौथी जो चीज़ है वो है रिसोर्स, यानी कि संसाधन। चुनाव अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, राजनीति भी बहुत खर्चीली हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उस तादाद में खर्च करना पड़ेगा, लेकिन खर्च तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। गाड़ियों के लिए, प्रचार के लिए, लोगों के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता है, ये आप कहाँ से लाएंगे। आप खुद सक्षम हैं या आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये संसाधन जुटाने के लिए आपके पास माध्यम कौन कौन से हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो आपको मदद करने वाले हैं। तो आपको रिसोर्स जो है ये तैयार रखना है। और टिकट देने से पहले राजनीतिक पार्टियां भी ये चेक करती हैं कि यदि हमने उनको टिकट दिया तो ये संसाधन जुटा पाएंगे या नहीं, संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। तो हर कदम पे जो खर्च होने वाला है उसकी तैयारी आपको पहले से कर रखनी पड़ेगी, तभी आप विधायक बन सकते हैं। अगली जो चीज़ है, पांचवी जो चीज़ है जो आपको विधायक बना सकती है, वो है आपका जो पार्टी के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं कि किन्हें टिकट मिलना चाहिए और किनका पड़ला भारी है, ये डिसाइड करते हैं जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। तो इनके साथ आपके अच्छे संबंध होने चाहिए, ये आपसे बहुत अच्छे से परिचित होना चाहिए, क्योंकि आपके टिकट की लड़ाई आखिरी में इन्हीं को ही लड़नी है। मैदान में तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जब टॉप के लीडर्स बैठते हैं टिकट देने के लिए, तब वो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती इन लीडर्स के पास ही होती है। इसलिए आपकी बहुत अच्छे से जान पहचान होनी चाहिए, पर्सनल रिलेशन इनके साथ होने चाहिए और इस तरीके से आपके संबंध होने चाहिए इनके साथ, ताकि ये आपके टिकट की लड़ाई अंदर लड़ सके। तभी आपको टिकट मिलेगी और जब टिकट मिलेगी तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे और जब चुनाव लड़ेंगे तभी जीत कर आप विधायक बनेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है विधायक बनने के लिए। छठवां जो स्टेप है जो आपको विधायक बना सकती है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस। जी हाँ, चुनाव लड़ने के जितने भी तरीके होते हैं, तकनीक होते हैं, उसका ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। कहा जाता है कि चुनाव पहले कागज़ पर जीता जाता है, फिर हकीकत में जीता जाता है। तो जो भी आंकड़े हैं, जो भी काम आपको करने हैं, किस तरीके से आंकड़ों से आपको पहचानना है कि आपका वोटर कहाँ है, फिर आपके वोटर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करके उनके साथ बातचीत कैसे करना है, बातचीत करके कैसे उसे मनाना है आपके पक्ष में वोट देने के लिए, और मनाकर कैसे उसे पोलिंग बूथ तक लेकर जाना है उनका वोट डलवाने के लिए। तो ये सब काम जो होते हैं ये आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने अच्छे से आपकी समझ है, ये डिपेंड करता है कि यदि आप टिकट ले भी आए तो आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ज़्यादातर लोग अपने पूरे एनर्जी जो है, पूरी भागदौड़ वो टिकट लाने पर ही लगा देते हैं, जबकि टिकट लाना सिर्फ 10% काम है। असल का जो 90% काम है वो उन 15-20 दिनों में चुनाव को ठीक तरीके से लड़ने में जो एनर्जी लगाते हैं वही चुनाव जीतते हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए सारे इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस का। अगला जो स्टेप है जो आपको विधायक बना सकता है वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, जिनके साथ लोग जुड़े होते हैं, और उन प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर ही वो वोट डालते हैं जिसे वो कहते हैं वोट डालने के लिए। तो आपको उन लोगों की पहचान करनी है, पहचान करके उनके साथ मेलजोल करना है, उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना है, और किसी भी तरीके से यदि आप उन्हें अपने पक्ष में ले आते हैं तो उनसे जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो आपको वोट डालते हैं। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है चुनाव जीतने के लिए।
और विधायक बनने के लिए। 8वां जो स्टेप है जो आपको विधायक बना सकता है वो है अपोजिशन रिसर्च। जी हाँ, जितनी तैयारी आप अपनी करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उतनी ही तैयारी से आपको रिसर्च करना है, जानकारी लेना है अपने विपक्षियों के बारे में भी कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से वो मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी जानकारी रखनी होगी और उसके हिसाब से फिर अपनी रणनीति भी आपको तय करनी होगी। इसीलिए अपने विपक्षियों पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है यदि आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो। और अपने अच्छे तरीके से अपोजिशन का मैनेजमेंट करा, उनके लोगों को अपने साथ लाने में आप कामयाब हुए, उनके लोगों को तोड़ने में आप कामयाब हुए, उनके वोटर्स को आप अपने पक्ष में वोट करवाने में आप कामयाब हुए, तब आप विधायक बन सकते हैं। 9वीं जो चीज है जो आपको विधायक बना सकती है वो है नरेटिव, यानी कि लोगों के बीच आप कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज है, आपकी ऐसी क्या खूबी है जिसे देखकर लोग आपको वोट करेंगे। तो लोगों के जरूरत के हिसाब से, लोगों की बातचीत के हिसाब से, उनकी समस्याओं के हिसाब से आपको नरेटिव भी बिल्ड करना पड़ेगा। और उस नरेटिव को यदि आप लगातार बार बार लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के बीच उसके बारे में बात करते हैं, तो वही नरेटिव आपको चुनाव में मजबूती प्रदान करता है। और मजबूत जब आप हो जाते हैं चुनाव में, तो वोट के माध्यम से लोग आपको विधायक बना सकते हैं। इसलिए नरेटिव का होना बहुत जरूरी है। 10वीं और आखिरी चीज जो आपको विधायक बना सकती है, चुनाव में जीत दिला सकती है, वो है बूथ मैनेजमेंट। जी हाँ, राजनीति और चुनाव का सारा खेल जो होता है वो होता है बूथ के अंदर। तो जितने अच्छे तरीके से आप बूथ मैनेजमेंट कर पाएंगे, उतने ज्यादा वोट आप हासिल कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा वोटों से आप चुनाव जीतकर विधायक बन सकते हैं। इसीलिए हर एक बूथ में मतदाताओं की पहचान करना, उनके साथ संपर्क बनाना, उनको अपने पक्ष में लाने का काम करना, उनको बांध के रखे रहने का काम और उनको पोलिंग बूथ तक उनका वोट डलवाने का जो काम है, ये आपने अगर बखूबी कर लिया तो आपको विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों, ये वो 10 तरीके थे, बहुत ही आसान, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी शायद सफलता मिल सकती है आने वाले विधानसभा के चुनाव में, जिस चुनाव में भी आप विधायक बनने के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि आप उनकी मदद कर सकें। साथियों, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए ये सारी इलेक्शन की चीजें जो आपको बताई हैं, इसके लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।